हेलो गाइज, वेलकम टू कोड इन्फिनिटी विद अजय महिवाल। गाइज, आज हम बनाएंगे कैलकुलेटर, वो भी है विद द हेल्प ऑफ सी लैंग्वेज। जी हाँ गाइज, मैंने विजुअल स्टूडियो खोल लिया और ये आप जानते हैं कि सबसे पहले एक फ़ाइल बनानी होगी और उसका नाम रखना होगा। मैं यहाँ पर फाइल का नाम रखूँगा कैलकुलेटर। जी हाँ, कैलकुलेटर रखूँगा मैं फाइल का नाम। आप अपनी इच्छा से रख सकते हैं जो आप चाहते हैं। मैं यहाँ पर कैलकुलेटर लिख दूँगा और उसके बाद लिखना है डॉट सी। गाइज, डॉट सी यहाँ पर दिखाता है कि लैंग्वेज कौन सी यूज कर रहे हैं हम। अगर मैं यहाँ पर लिख देता .cpp तो यहाँ पर होती C++ लैंग्वेज यूज। अगर यहाँ पर मैं PHP लिख देता तो यहाँ पर आप PHP का कोड करते, तभी आप यहाँ पर कुछ कर पाते और तभी आपको कोई आउटपुट मिलती। ठीक है गाइज, तो उसके लिए कुछ नहीं करना है आपको। सबसे पहले ये फाइल बनाई है, उसके बाद मैंने हेडर फाइल लिख दी है। यहाँ पर हेडर फाइल लिखी है मैंने हैशटैग इंक्लूड studio.h। यहाँ पर कोई और हेडर फाइल की ज़रूरत है ही नहीं, एक हेडर फाइल से आपका काम हो जाएगा। ठीक है गाइज, उसके बाद क्या करना है, आपने यहाँ पर लिखना है इंट मैन। आप यहाँ पर वॉइड मैन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वॉइड मैन यहाँ पर और इंट मैन दिखाता है कि रिटर्न में क्या मिलेगा। यहाँ पर रिटर्न में हमें 0 मिलेगा अगर हमारा प्रोग्राम सही होगा तो। ठीक है गाइज, ये बात आप लिखने को रहने भी दे सकते हैं। तो गाइज, मैंने यहाँ पर अंदर की तरफ लिख लिया है इंट ए और उसके बाद यहाँ पर वेरिएबल लेंगे कुछ। आप यहाँ पर कम से कम 10 या 9 तो ले ही लेना वेरिएबल, क्योंकि सभी के पास एक वैल्यू तो स्टोर करने की कैपेबिलिटी होनी ही होगी। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, मैंने यहाँ पर ले लिए हैं ये 7-8 के आसपास। उसके बाद क्या है, मैं यहाँ पर प्रिंट ऐप का यूज़ करूँगा। प्रिंट ऐप यूज होता है कोई भी हमें हमारी कोई टास्क है या कोई भी हमारा मैसेज स्क्रीन पर शो कराने के लिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं एंटर फॉर एडिंग। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखूँगा एंटर 1 फॉर एडिंग। आप अपनी इच्छा से कोई और अच्छा मैसेज लिख सकते हैं ताकि जो आगे वाला है, देखने वाला है, वो देखकर थोड़ा इम्प्रेस हो कि बहुत अच्छा लिख रखा है। तो मैं यहाँ पर सिंपली लिखूँगा एंटर 1 फॉर एडिंग और इसी तरह हम लिखेंगे 3 और एंटर 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, एंटर 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन और एंटर फॉर डिवाइडिंग। ठीक है गाइज, तो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग हम इसको कर लेते हैं कॉपी। ठीक है, ये सबसे बेस्ट मेथड है। कॉपी करो, पेस्ट करो, टाइम बचाओ। ठीक है गाइज, तो यहाँ पर टाइम बचाएंगे ताकि वीडियो भी छोटी हो और आप बोर भी ना हो। ठीक है, तो उसके बाद कॉपी कर ली है, पेस्ट कर दी है मैंने। ठीक है, इसी तरह हम 2 बार और करेंगे इसको कॉपी, नहीं सॉरी कॉपी नहीं, हम 2 बार और करेंगे इसको पेस्ट। ठीक है गाइज, 3 बार हो गया पेस्ट, चौथी बार करेंगे अब हम। ठीक है, तो यहाँ पर चौथी बार भी हो चुका है ये पेस्ट। उसके बाद क्या करेंगे, हम अब चेंज कर देंगे। एक है जो यहाँ पर ये 3 बार हम यहाँ पर लिख देंगे 2 3 4। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं। और यहाँ पर जो एडिंग है, यहाँ पर एडिंग पर यहाँ पर लिख देंगे डिवाइडिंग, उसके बाद फिर मल्टीप्लिकेशन और उसके बाद लिख देंगे सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये होता है गाइज, ये सब्ट्रैक्शन और एडिंग और मल्टीप्लिकेशन ये करेंगे हम आज के कैलकुलेटर में। 4 चीज़ है आज हमारे कैलकुलेटर में। रूट है और जो स्क्वायर है वो हम कभी आगे वाली वीडियो में बनाएंगे कि कैसे बनाया जाता है किसी भी वैल्यू का स्क्वायर। या अभी ये ज़्यादा बड़ी हो जाती वीडियो अगर मैं सब की सब रखता कैलकुलेटर में, से कैलकुलेटर के सभी ऑप्शन इसमें देता। ठीक है गाइज, और ये यहाँ पर लगा दिया मैंने /n भी, इनके पीछे /n लिखा है गाइज मैंने, ताकि जो भी वैल्यू होगी वो एक स्पेस के बाद आएगी, एक लाइन में नहीं आएंगी। आप देख लेना, जो ये लाइन है ऐसे की ऐसी आएंगी। अगर मैं /n नहीं लगाता तो जैसे बुक्स में लाइन होती है सीधी, ये इस तरह आ जाती। मैं अभी नहीं समझा सकता। यहाँ पर मैं ये कंडीशन नहीं, मैं सबसे पहले स्कैन एफ का यूज करूँगा गाइज। स्कैन एफ होता है गाइज किसी भी वैल्यू को लेने के लिए, जो आगे वाला है, जो आपको ये कैलकुलेटर आपका चेक कर रहा है, उससे वैल्यू लेने के लिए कि वो पढ़ेगा पहले तो भाई एंटर 1 किसके लिए है, 2 किसके लिए, तो फिर ही तभी वो वैल्यू देगा ना। तो वैल्यू देने के लिए आपने ये लेने के लिए स्कैन एफ का इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, अब स्कैन एफ का इस्तेमाल करने के बाद आपने ब्रैकेट करनी है सर्कल वाली और उसके अंदर आपने लगाना है क्वार्ट्स, डबल क्वार्ट्स वाला साइन, और उसके अंदर लिखना है आपने %d। ठीक है गाइज, इतना लिखने के बाद आपको और कुछ नहीं करना है। उसके बाद आपने जो आपने कोमे लगाए थे ऊपर की तरफ डबल क्वार्ट्स वाले ऊपर की तरफ, और तब आपने बाहर की तरफ आकर एक कोमा लगाना है। एक कोमा लगाकर आपने लिखना है %a और उसके बाद नीचे चले जाते हैं हम
और ये सेमी कोलन मत भूलना किसी के पीछे। अब हम कंडीशन लगाएंगे इफ़ की और इफ़ एल्स की, ठीक है गाइज। तो गाइज हमने ये लगा दी है इफ़ की कंडीशन, और मैंने यहाँ पर लिख दिया है अगर हमारा कोई कस्टमर है या कोई भी उसने अगर 1 पुट कर दिया है तो 1 पुट करते ही ये स्क्रीन पर शो हो जाए। तो 1 के लिए अगर उसने हमारा 1 पुट किया है वहाँ पर, तो हम सबसे पहले उसको क्या करेंगे, एडिंग करवाएंगे। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है प्रिंट एफ, और उसके अंदर लिख दिया है हमने फर्स्ट वैल्यू, एंटर फर्स्ट वैल्यू, ठीक है। ये आप यहाँ यह भी लिख सकते हैं, एंटर फर्स्ट वैल्यू फॉर एडिंग यूर फर्स्ट वैल्यू इज दिस। ये आप ये भी लिख सकते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं गाइज, वो आपकी थॉट पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो मैंने ये यहाँ पर लिख दिया है। ये मैं अच्छी तरह से लिखना चाहता हूँ थोड़े डिज़ाइन में इसे, इसलिए इसको थोड़ा कैप्स लॉक लगा रहा हूँ, ठीक है गाइस। उसके बाद ये यहाँ पर लिख लिया मैंने, सेमी कोलन किसी के पीछे नहीं भूलना है, जिसके पीछे भी रिक्वायर्ड है, और इफ़ के पीछे कभी भी वो नहीं लगता गाइज वो सेमी कोलन। और यहाँ पर मैं अब स्कैन एफ लिख लेता हूँ, स्कैन एफ, और उसके बाद ब्रैकेट, उसके बाद डबल क्वार्ट्स वाले सेमी कोलन हो गया ये, और सॉरी गाइस सेमी कोलन डबल क्वार्ट्स। उसके बाद क्या करना है, %d, और %d लिखने के बाद बाहर की तरफ आना है, और यहाँ पर हमें एक वेरिएबल चाहिए तो वहाँ पर लिखेंगे m। जो ये एंड का निशान है ना, इसको कंप्यूटर लैंग्वेज में कहते हैं m। तो ये हो गया m, और उसके बाद हमने लिख दिया है b, और इसी तरह हम आगे एक यही लिखेंगे स्कैन f सेकंड वैल्यू लेने के लिए। तो यहाँ पर स्कैन एफ लिख लिया है, %d लिखेंगे डबल क्वार्ट्स के अंदर, और डबल क्वार्ट्स के बाहर फिर क्या करना है, एक कोमा लगाना है। फिर क्या करेंगे, उसके बाद एम लिखेंगे, और उसके बाद लिख देंगे सी। वहाँ पर सी है जो वो स्टोर कराएगा यहाँ पर सेकंड वैल्यू को, ठीक है गाइस। उसके बाद क्या करना है, अब हमने ये तो ले लिया, 2 वैल्यू ले ली, फर्स्ट वैल्यू भी ले ली, सेकंड वैल्यू भी ले ली, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम नीचे की तरफ जाएंगे, और नीचे की तरफ जाके हम करेंगे प्रिंट एफ। गाइज यहाँ पर आप एक और कर सकते हो, लेकिन उसमें ज़्यादा वेरिएबल यूज होते हैं। आप यहाँ पर ये भी लिख सकते थे d इज टू बी प्लस सी, लेकिन ये हम यहाँ पर नहीं करेंगे, हम यहाँ पर डायरेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्रिंट एफ और यूअर आंसर इज, ठीक है, ये लिख दिया है मैंने। और इसके बाद क्या करूँगा मैं, और इक्वल का साइन लगा के हम यहाँ पर %d का इस्तेमाल करेंगे। %d यहाँ पर होगा जो अब ऐड होगा, %d यहाँ पर ये मान लीजिए एक इंट वैल्यू होगी यहाँ पर हमारी %d, और यहाँ पर %d लिख दिया। और उसके बाद क्या करना है, हमें इसके बाहर एक कोमा लगाना है, और कोमा लगाने के बाद आपने लिखना है b प्लस सी, या आप लिख सकते हैं c प्लस b, आप कुछ भी लिख सकते हैं ये, ठीक है गाइज। और उसके बाद ये लिखने के बाद आपने ब्रैकेट के बाहर लगा देना है सेमी कोलन, ठीक है गाइज। ये हो गया काम, ठीक है। तो ये आपका एडिंग वाला कैलकुलेटर है, ये हो चुका है आपका तैयार। अगर अब हम इसे रन करके देखेंगे क्या ये सही काम कर रहा है, तो ये देखिए, ये इसने वैल्यू दे दी है एंटर 1। अभी हमारा 1 का ही काम हुआ है, तो हम इसको वैल्यू भी 1 ही देंगे, ठीक है। तो 1 दे दी, तो ये पूछ रहा है एंटर फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू, ये कर दिया है। देखिए गाइज इसने हमारा आंसर दे दिया है। तो ये कैलकुलेटर हमारा काम कर रहा है एडिंग वाला। तो अब हम 3 कैलकुलेटर और बनाएंगे इसी के अंदर, 3 पार्ट्स और बनाएंगे। इसको कॉपी कर लेते हैं सेम कोड को, ताकि टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। इसको हम 3 बार और पेस्ट करेंगे, एक सब्ट्रैक्शन के लिए, एक मल्टीप्लिकेशन के लिए, और एक डिवाइडिंग के लिए, ठीक है। तो ये मैंने कर लिया है, एक बार ही किया अभी, पहले तो पेस्ट शायद। उसके बाद क्या करेंगे, ये चेंज कर देंगे। जो ये वेरिएबल थे बी सी, अब यहाँ पर कोई और 2 वेरिएबल आएंगे जो यहाँ पर स्टोर करेंगे। यहाँ पर अगर बी सी थे पहले, तो यहाँ पर अब डी ई आएंगे, और जो वहाँ पर डी ई था वहाँ पर अब हमें करना है यहाँ पर सब्ट्रैक्शन। तो आप लिखिएगा यहाँ पर डी माइनस ई। लेकिन गाइज एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक बात, अगर किसी ने वैल्यू अगर पहली वाली को बड़ी वैल्यू दे दी, बड़ी 10 दे दी मैंने एग्जाम्पल के लिए, और दूसरी दे दी 7, तो वहाँ पर तो सब्ट्रैक्शन में आंसर दे जाएगा 3। लेकिन अगर उसने पहले 7 दे दी और बाद में 10 दे दी, तो क्या आंसर -3 देगा ये ज़रूर करके देखिएगा। ये आपके लिए एक एक्सरसाइज है। अगर आपको ये इशू आता है तो आप खुद सॉल्व कर सकते हैं इसको, बस आपको ई माइनस डी करना होगा। चाहे वहाँ पर नहीं, आप लिख सकते हैं कि फर्स्ट वैल्यू में ये आपकी बड़ी वैल्यू होनी चाहिए और सेकंड में ये आपकी छोटी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं। तो अब हम इसको मल्टीप्लिकेशन वाली बनाएंगे। यहाँ पर अब हम वेरिएबल चेंज कर देते हैं इसके, ठीक है। वहाँ पर डी ई यूज हुआ था, तो अब यहाँ पर क्या होगा,
DE के बाद क्या आता है FG। यहाँ ये आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्जी के बना सकते हैं, XYZ कुछ भी हो सकते हैं। मैं यहाँ पर लगातार ले रहा हूँ ताकि आसानी रहे। यहाँ पर ये स्टार ये होते हैं हमारे ऑपरेटर्स, ये जो हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर ऑपरेटर्स होते हैं ये, प्लस माइनस मल्टीप्लाई। तो आपको ये इतना पता है तभी आप यहाँ तक आए हैं। मैं आपको ऐसे समझा रहा हूँ कि आपको पहले पढ़ी हुई है सी लैंग्वेज, तभी कैलकुलेटर बना रहे हैं, ठीक है। तो गाइस जब हम डिवाइडिंग का कर रहे हैं तो मैंने यहाँ पर भी वेरिएबल चेंज कर दिए हैं, और डिवाइडिंग में यहाँ पर स्लैश का यूज करेंगे। अगर आपको डिवाइड वाला जो हम बुक्स में देखते हैं साइन, वो नहीं लगाना है, वो होता है मॉडुलस का, वो साइन होता है मॉडुलस का, ना कि डिवाइड का। तो गाइज ये हमारा कैलकुलेटर तो हो गया है तैयार। अगर किसी बंदे ने 1 2 3 4 की जगह अगर किसी ने 5 डाल दिया या 10 डाल दिया, तो तब क्या करेगा हमारा कैलकुलेटर? हमने तो ऑप्शन ही नहीं दिया ऊपर। तो तब हम यूज करेंगे एल्स कंडीशन का गाइज। एल्स कंडीशन क्या करेगी, अगर किसी ने गलत वैल्यू डाल दी तो तब ये स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रिंट ऐप में कुछ ऐसा लिखें ताकि अच्छा इंप्रेशन पड़े। हम यहाँ पर लिखेंगे यू एंटर्ड सम रॉन्ग वैल्यू, ट्राई अगेन। ठीक है गाइज, आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। जब कभी हम कुछ गलती कर देते हैं तो कुछ एप्लीकेशंस में हमें शो होता है, आप वहाँ से कुछ सर्च करके पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने यहाँ पर सिंपली ये पेस्ट कर दिया है, ठीक है गाइज। ये इसके बाद क्या करना है, अब हम इसको रन करके देखते हैं क्या हमारा कैलकुलेटर काम कर रहा है। ये गाइस इसने थोड़ी एरर बता दी है, और इसका एरर का कारण क्या है, यहाँ पर ई गाइस ये कह रहा है कि ई वेरिएबल ही नहीं है। हमने तो लिया था भाई वेरिएबल। चलिए ऊपर की तरफ जाके चेक करते हैं वेरिएबल ई को। तो वेरिएबल ई कहाँ है, ऊपर की तरफ आइए, देखिए गाइस ABCD E नहीं लिया गाइज। तो गाइज ये भूल गए हम ई लिखना, आप ये गलती मत कीजिएगा। तो ई लिख देते हैं हम यहाँ पर बीच में, और कुछ नहीं करना है। ई वेरिएबल ले लिया, अब हमारा कैलकुलेटर 100% काम करेगा, अब कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, गारंटी है इस बात की। तो ये हमारा कैलकुलेटर वर्क कर चुका है, और यहाँ पर अब हमने वैल्यू पुट करनी है। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम, ये फास्ट हो गया थोड़ा ज़्यादा, ये दिखा ही नहीं किसी ने। तो गाइस सबसे पहले हम यहाँ पर 4 डालते हैं। चलिए हम डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर आप कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं, मैं यहाँ पर सिंपली छोटी वैल्यू डाल रहा हूँ। तो देखिए गाइस इसने 1 हमारा आंसर दे दिया है, ठीक है। अब हम यहाँ पर कुछ और वैल्यू डालकर देखेंगे। ये अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे, शायद ऐड करते हैं। चलो ये यहाँ पर इसने शो कर दिया, एंटर 1 फॉर एडिंग, एंटर 1 डाल दिया, एडिंग करनी है भाई हमें तो, ठीक है। एडिंग करती हैं, 5 डाल दिया पहले, अगली भी ये डाल दी। तो ये गाइस देखिए इसने एक गलती कर दी है, यू एंटर्ड सम रॉन्ग वैल्यू। ये तब शो करना था जब कोई रॉन्ग वैल्यू डाले। तो इसका सोल्यूशन है एल्स इफ। एल्स इफ गाइस लिखना है आपने हर कंडीशन के बाद। जो हमारा कोड है, सबसे पहले हमने इफ कंडीशन लगाई थी, उसके बाद लिखा था उसके अंदर 1 डबल इक्वल्स टू ऑपरेशन लगाया वहाँ पर, और इक्वल टू किया था हमने ए, ठीक है। तो इसी तरह जब आगे वाली कंडीशन है, जब हमने इक्वल किया था उनमें, तो उनमें गाइज क्या करना है, आपने एल्स इफ लगाना है, एल्स इफ तीनों में, ठीक है। तो अब ये सही काम करेगा, ठीक है। आपको सब बात समझ में नहीं आई है तो आप कोड को ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन में भी कोड मैं सारा दे दूंगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। अब इसने काम अच्छे से किया है इसने। अब हम कुछ और वैल्यू भी डाल के देख सकते हैं। देखिए अब ये हर बार सही वैल्यू ही देगा, और हर बार जो भी रॉन्ग वैल्यू दी थी उसने एक बार कि आंसर तो सही था गाइज, लेकिन उसने क्या किया था, वो यू एंटर्ड सम रॉन्ग वैल्यू वो शो कर दी थी उसने लाइन। अब शो नहीं होगी वो लाइन। अब वो लाइन तभी शो होगी जब हम रॉन्ग वैल्यू डालेंगे। देखिए मैंने 5 डाला, तभी इसने शो करी है यू एंटर्ड सम रॉन्ग वैल्यू, ट्राई अगेन, ठीक है। तो तभी ये इसने शो की है। तो ये हमारा कैलकुलेटर पूरी तरह से तैयार हो चुका है, इसमें अब कोई तरह की दिक्कत नहीं है। आप भी इससे भी अच्छा कैलकुलेटर बना सकते हैं, बस आपने थोड़ी प्रैक्टिस होनी चाहिए सी लैंग्वेज की। सी लैंग्वेज गाइज मैं मानता हूँ सबसे आसान लैंग्वेज है, और मैं इसका एक चाहता हूँ कि एक वीडियो में इसको कवर करके एक वीडियो बना दूँ इसकी, और इसको अपलोड कर दूँ अपने चैनल कोड इन्फिनिटी विद अजय महिवाल पर। तो गाइज उस वीडियो पर भी पूरा सपोर्ट दीजिएगा। अब आपका काम है लाइक शेयर सब्सक्राइब।